हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नई मेहमान एकांकी करवाने जा रही हूँ जिसके लेखक उदय शंकर भट्ट जी हैं। यह एक सामाजिक एकांकी है। इसमें लेखक ने प्रेम और कर्तव्य का सुंदर चित्रण किया है। एकांकी में विश्वनाथ जी एक कवि हैं। वह नगर में अपने परिवार के साथ एक तंग मकान में रहते हैं। गर्मी का मौसम है। छत पर सो जाने की तैयारी चल रही है, परंतु छत इतनी तंग है कि एक खाट पर 2 बच्चों को सोना पड़ रहा है। उनके पड़ोसी भी इतने निर्दयी हैं कि बच्चों तक को अपनी छत पर सोने नहीं देते। अब विश्वनाथ जी निश्चय करते हैं कि वे नीचे आंगन में ही सो जाएंगे, क्योंकि छत पर सोने की जगह जो कम है, इसलिए वो निश्चय करते हैं कि वो आंगन में ही सो जाएंगे। परंतु उनकी पत्नी रेवती कहती है कि गर्मी के कारण नींद नहीं आएगी तो आपका काम बड़ मुश्किल हो जाएगा। पत्नी रेवती अपने पति विश्वनाथ जी से कहती है कि इस भयंकर गर्मी में कोई भी रिश्तेदार नहीं आना चाहिए। गर्मी के कारण खाना बनाना मुश्किल है। तंग मकान में तो उनका ही गुजारा मुश्किल से चलता है। अब यदि कोई मेहमान आ गया तो क्या होगा। रेवती अपने सिर के दर्द की भी बात कहती है। अब गर्मी के कारण रेवती के सिर में दर्द है, उसका एक बच्चा भी बीमार चल रहा है, इसलिए वो अपने पति से कहती है कि इस भयंकर गर्मी में खुद का जो गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कोई भी मेहमान नहीं आना चाहिए। अभी ये बातें उनकी जो चली रही थी, इसमें रेवती विश्वनाथ से कहते हैं कि यदि आपको छुट्टी मिल जाए तो किसी ठंडे स्थान पर घूमने के लिए चले जाएं। इस पर विश्वनाथ छुट्टी ना मिलने और पैसों की तंगी के बारे में बात करते हैं। अब विश्वनाथ जी रेवती से कहते हैं कि छुट्टी तो उन्हें कहाँ से मिलेगी, और ऊपर से किसी ठंडे स्थान में जाने के लिए उन्हें कुछ रुपयों की भी आवश्यकता होगी, जो भी मुश्किल है। तभी बाहर से कोई द्वार खटखटाता है। अब द्वार के खुलने पर बाहर 2 व्यक्ति हैं। विश्वनाथ उन्हें भीतर लाकर चारपाई पर बिठाते हैं। विश्वनाथ उन्हें पहचान नहीं पाते। वे उन्हें उनका परिचय बताने को कहते हैं। आने वालों में एक का नाम नन्हेमल है और दूसरे का बाबूमल। अब गर्मी के कारण वे दोनों पसीने से तरबतर हैं। अब उन्हें पसीने में भरा हुआ देखकर सबसे पहला कार्य विश्वनाथ जी क्या करते हैं कि वे अपने बेटे को बर्फ लाने के लिए कहते हैं। ठंडा पानी पिलाने के बाद विश्वनाथ उन्हें दोबारा परिचय देने को कहते हैं। अब नन्हेमल उन्हें संपत लाल गोटे वाले का छोटा भाई होने की बात कहता है। वह गर्मी होने के कारण छत पर सोने की इच्छा प्रकट करते हैं। अब वे बीच में खाने की भी इच्छा प्रकट करते हैं। छत पर वे पड़ोसी की छत पर हाथ धोने के कारण पानी को फैला देते हैं। इस पर उनके जो वो पड़ोसी थे विश्वनाथ जी की को बात सुनाते हैं। उन्हें आके बातें सुनाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है। इस पर विश्वनाथ जी उन्हें दोबारा ऐसा ना होने का आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं कि अब उनके घर मेहमान आए थे तो उन्होंने ऐसा कर दिया था, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब दोनों मेहमान बिजनौर से आए हैं। अब विश्वनाथ को याद ही नहीं आ रहा कि बिजनौर में उनका कोई जान पहचान का रहता भी है, लेकिन वो घर आए अतिथि को एकदम से नहीं पूछ सकते थे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, लेकिन याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रेवती अपने सिर के दर्द और हाथ पैर सोने की बात कहती है। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी गर्मी में वह खाना नहीं बना सकती। वह कहती है कि यदि खाना खिलाना इतना जरूरी है तो बाहर से खाना मंगवा कर खिला दो। मेहमान विश्वनाथ के पूछने पर बताते हैं कि वह सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ पर मिले थे। बातों ही बातों में रहस्य खुलता है कि वह कविराज रामलाल के मेहमान हैं, क्योंकि जब वह कहते हैं कि वो जगदीश प्रसाद के यहाँ पर मिले थे, अब उन्होंने कहा कि आप कोई चिट्ठी विट्ठी साथ लाए हैं, विश्वनाथ जी ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं। अब इन पे बातें शुरू होती है तो बातों ही बातों में ये रहस्य खुलता है कि वे कविराज रामलाल के मेहमान हैं। अब विश्वनाथ अपने बेटे प्रमोद को मेहमानों को उनके घर छोड़ आने को कहते हैं। मेहमान जब जाने लगते हैं तो वे राम राम कहकर विदा ले लेते हैं। अब मेहमानों के चले जाने पर रेवती सुख की सांस लेती है, क्योंकि वह ऐसा भी नहीं चाहती थी कि एकदम से जो मेहमानों को कह दिया जाए कि खाना बनाना मुश्किल है, लेकिन वो बना भी नहीं पा रही थी क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। वह अपने सिर के दर्द की बात अभी भी करती है। इतने में नीचे से किसी और मेहमान के आने की सूचना मिलती है। उसके सामने आते ही रेवती प्रसन्न हो जाती है। अब कुछ समय पहले जब 2 मेहमान आए थे, क्योंकि वे अपरिचित थे, वह रेवती उन्हें जानती नहीं थी, इसलिए उनके आने से उनको काफ़ी दुख हुआ था, गर्मी का एहसास हुआ था। लेकिन अब जब दूसरा मेहमान आया तो उनके आते ही रेवती प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि आने वाला मेहमान उसका अपना भाई था।
वह अपने बेटे को बर्फ लाने को कहती है, बाजार से मिठाई लाने को कहती है। आने वाला मेहमान कहता है कि जी मैं तो आया था कि वह होटल में ठहर जाऊं, शायद आप लोगों को कष्ट होगा क्योंकि गर्मी काफ़ी है। अब वे कहते हैं कि खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पानी पीकर ही सो जाएंगे। अब रेवती खाना बनाने की बात करती है। भाई इनकार करता है तो रेवती कहती है कि उसका भाई भूखा नहीं रहेगा, वह अपने भाई के लिए खाना अवश्य बनाएगी। अब वह खाना जल्दी से बना देगी, ऐसा कहकर वह भीतर चली जाती है। अब विश्वनाथ रेवती को उसके सिर के दर्द को याद दिलाते हैं। अब रेवती कहती है कि यहाँ प्रेम के साथ कर्तव्य भी है और कर्तव्य के साथ प्रेम भी है। रेवती पूरी तलने की बात कहती है। वह अपनी बेटी संतोष को पुकारती हुई मामा के आने की बात कहती है। वह खुशी के कारण गर्मी को भूल जाती है। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब कोई आने वाला मेहमान अपना हो, परिचित हो, तो जो भारतीय परंपरा है उसमें मेहमानों का स्वागत किया जाता है। सब कुछ भूलकर, अपना निजी दुख भूलकर मेहमानों का स्वागत किया जाता है। इस एकांकी में लेखक ने मध्यम वर्गीय परिवार और उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला है। इसमें लेखक ने कर्तव्य और प्रेम के बारे में भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि कर्तव्य और प्रेम का संगम होता है। इस एकांकी में जो उदय शंकर भट्ट जी हैं, उन्होंने कर्तव्य और प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। थैंक यू।